इजराइल और हमास युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में एक बड़ी कार्रवाई कर दी। इजरायली सेना ने रफाह शहर पर हमला कर दिया, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए 23 लोगों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल बताए जा रहे हैं। हवाई हमले की वजह से रफाह में विस्थापित लोगों के बने टेंटों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 45 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इजरायली हमले से शरणार्थियों के टेंटों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला और वे उसी में जलकर मर गए। रफाह के पूर्व में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच 2 हफ्ते से लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब रफाह क्षेत्र में इतने लोगों की मौत हुई है। हमास के वरिष्ठ नेता सामी अबू ज़ोहरी इस हमले पर आग बबूला हैं। उन्होंने इस हमले को फिलिस्तीनियों के नरसंहार के समान बताया है और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उनका मानना है कि अमेरिका ही है जो हमले करने के लिए इजराइल को हथियार और धन दे रहा है। वहीं बड़ी संख्या में आम जनता के मारे जाने से दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर अफसोस जताया और अपनी गलती मानी है। नेतन्याहू का कहना है, दुर्भाग्य से इस हवाई हमले में कुछ नागरिकों की मौत हो गई है। यह एक बड़ी गलती थी। इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य किसी भी आमजन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इजराइल ने राफा से 10 लाख फिलिस्तीनियों को निकालकर नागरिकों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। हालांकि दुनिया की आलोचना के बाद भी 27 मई को रफाह में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी रही। हमास को खत्म करने के लिए इजरायली सेना लगातार गाजा शहर पर हमले कर रही है। इजराइल मानता है कि रफाह हमास के अंतिम गढ़ के रूप में है, जिसे खत्म करना जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते 20 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि इजरायली सैनिकों के रफाह में प्रवेश किए बिना हमास के खिलाफ जीत हासिल करना असंभव है। दरअसल भौगोलिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से हमास के लिए रफाह महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रफाह में 4 हमास लड़ाकू बटालियनों का ठिकाना माना जाता है। दूसरी तरफ रफाह को गाजा की जीवन रेखा भी मानते हैं, क्योंकि 2007 में जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर भूमि, समुद्र और हवाई नाकेबंदी कर दी, उसके बाद से गाजा माल और मानवीय सहायता के लिए रफाह पर ही निर्भर है, जो यहीं से होकर गुजरती है। रफाह ही एकमात्र वो जगह है जिसके माध्यम से गाजा के लोगों को मिस्र से ईंधन, खाना पकाने के लिए गैस, दवाइयाँ और निर्माण के लिए आवश्यक सामान मिलता है। युद्ध के शुरुआती दिनों में इजराइल के हवाई हमलों ने क्रॉसिंग को तहस नहस कर दिया था, इसलिए इजराइल रफाह को निशाने पर अब ले रहा है और इजराइल की सेना रफाह पर अपना पूरा नियंत्रण चाहती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास पर जबरदस्त जवाबी प्रक्रिया की। इजराइल के हमले से गाजा अब करीब श्मशान के रूप में तब्दील हो चुका है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 मई को एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 35,984 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 80,643 घायल हुए हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग गाजा को छोड़कर कहीं और शरण ले चुके हैं। कई देश अब मांग कर रहे हैं कि रफाह के बारे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए, साथ ही गाजा में मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।